नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल जॉन अपडेट्स में, जहां हम पेंशन से जुड़ी हर वो खबर लेकर आते हैं जो आपके जीवन, आपके अधिकार और आपके भविष्य से सीधा संबंध रखती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि करोड़ों पेंशनरों की उम्मीद का नया सूरज बन सकती है। आज का यह वीडियो उन सभी के लिए है जिनकी धड़कनें EPS 95 पेंशन शब्द सुनते ही तेज हो जाती है, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट उस ऐतिहासिक बदलाव की ओर इशारा कर रही है जिसकी आहट देश के हर कोने में सुनाई देने लगी है। CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की तरफ से जो संकेत आए हैं, उन्होंने हर वरिष्ठ पेंशनर के दिल में नई उम्मीद जगा दी है। यह कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं बल्कि एक ऐसे बड़े परिवर्तन की संभावना है जो दशकों से ठहरी हुई पेंशन प्रणाली को झकझोर सकती है। अब बात केवल 550 रुपए की पेंशन तक सीमित नहीं है। अब उम्मीदें 10,000 मासिक पेंशन के उस ऐतिहासिक स्तर की ओर बढ़ रही है जिसकी मांग हर EPS 95 पेंशनर वर्षों से करता आया है। और इस बार मामला सिर्फ हवा में किए गए वादों का नहीं है। इस बार जो प्रस्ताव सामने आया है उसके पीछे है आंकड़े, तर्क और वह संघर्ष जो हजारों पेंशनरों ने वर्षों तक किया है। NAC यानी नेशनल एजुटेशन कमेटी के नेता अशोक रावत सर और उनकी अथक टीम ने इस बदलाव को संभव बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाए, धरने दिए, विरोध प्रदर्शन किए और अंततः सरकार व EPFO के सामने ठोस गणितीय और कानूनी आधार के साथ प्रस्ताव रखा। जरा सोचिए, अगर यह सपना साकार हो गया तो वर्षों की मेहनत, योगदान और इंतजार का वह पल आखिरकार हकीकत बन जाएगा। वह पल जब एक साधारण सी पेंशन स्लिप एक सम्मान की कहानी कहेगी। यह सिर्फ कुछ अंकों का बदलाव नहीं बल्कि बुजुर्गों के जीवन में गरिमा लौटाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। लेकिन हर बड़े वादे के पीछे एक बड़ा सवाल होता है, क्या यह प्रस्ताव सिर्फ फाइलों और प्रेस रिलीज तक ही सीमित रहेगा या यह सच में करोड़ों बुजुर्गों की जिंदगी में एक सुनहरी सुबह लेकर आएगा? EPFO के सूत्र बताते हैं कि CBT की हालिया बैठक में नया पेंशन फार्मूला तैयार करने पर गंभीर विचार हुआ है। इस फार्मूले में योगदान के वर्षों, सेवा अवधि और वेतन स्लैब को एक वैज्ञानिक तरीके से जोड़ने की योजना है। इसका मतलब यह हुआ कि यह पेंशन सिर्फ पुराने फार्मूले से नहीं बल्कि नए, ज्यादा संतुलित और न्यायपूर्ण तरीके से तय होगी। अगर यह लागू होता है तो यह केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव होगा। EPS 95 पेंशनर जो आज महंगाई और सीमित आय के बीच जी रहे हैं, उनके लिए यह नई सांस जैसा साबित हो सकता है। और यहाँ यह बात समझनी जरूरी है कि यह केवल पैसों का मामला नहीं, यह सम्मान और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। अशोक रावत सर ने अपनी टीम के साथ जो काम किया है वह वास्तव में मिसाल है। उन्होंने यह साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो व्यवस्था कितनी भी जटिल क्यों ना हो, उसे बदला जा सकता है। उनकी टीम ने कई महीनों तक गहन अध्ययन किया, RTI दाखिल की, फंड की ऑडिट रिपोर्टों का विश्लेषण किया और सरकार के सामने यह साबित किया कि अगर फंड मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए तो 10,000 तक की पेंशन देना संभव है। NAC ने साफ कहा है कि यह केवल रकम बढ़ाने का मामला नहीं बल्कि सम्मान लौटाने की मांग है। यह उस मेहनतकश की आवाज है जिसने अपने जीवन के सबसे सक्रिय साल देश की सेवा में बिताए और अब बुजुर्गावस्था में स्थिरता चाहता है। यही वजह है कि लाखों पेंशनर इस प्रस्ताव को ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं। वे कहते हैं कि यह सिर्फ उनके जीवन में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जहां उम्मीदें ऊंची हैं वहीं चुनौतियां भी कम नहीं। EPFO और वित्त मंत्रालय के बीच इस प्रस्ताव पर गहन मंथन चल रहा है। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि अगर यह प्रस्ताव पूरी तरह लागू किया गया तो इससे हर साल हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। मंत्रालय के कुछ सूत्रों ने यह भी कहा है कि इतनी बड़ी राशि के लिए मौजूदा बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यह कदम एक संतुलित वित्तीय मॉडल के तहत संभव है। अगर सरकार चाहे तो फंड मैनेजमेंट सुधार, निवेश नीति पुनर्गठन और कॉर्पोरेट योगदान की समीक्षा से पर्याप्त संसाधन जुटा सकती है। लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। कई जानकारों का मानना है कि इस प्रस्ताव के पीछे राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले चुनावों में पेंशनर्स एक निर्णायक वोट बैंक बन चुके हैं। सरकार के लिए यह एक मौका भी है और चुनौती भी। मौका इसलिए कि पेंशनरों का विश्वास जीतकर वह व्यापक समर्थन पा सकती है, और चुनौती इसलिए कि अगर वादे पूरे न हुए तो वही पेंशनर सबसे बड़ा सवाल बन सकते हैं। इस बीच कुछ अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए हैं कि नया फार्मूला लागू होने पर ऊंचे वेतन वाले और लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि छोटे योगदान देने वाले पेंशनरों को तुलनात्मक रूप से कम लाभ मिलेगा। इस पर NAC ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि पेंशन में समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को बराबर सम्मान और सुरक्षा मिले, चाहे उसका योगदान कितना भी छोटा क्यों न रहा हो। यह भी खबर है कि EPFO की कई शाखाएं अभी पुराने कैलकुलेशन मॉडल पर काम कर रही हैं। ऐसे में नए फार्मूले को पूरे देश में एक साथ लागू करना मुश्किल हो सकता है, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां डिजिटल बुनियादी ढांचा कमजोर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सुधार सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित रह जाएगा या इसका लाभ हर पेंशनर तक पहुंचेगा। कई अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि 2046 के अंत तक इस नए फार्मूले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ राज्यों में लागू किया जा सकता है। अगर यह सफल रहा तो 2027 या 2028 तक इसे पूरे देश में विस्तार दिया जा सकता है। लेकिन जो लोग दशकों से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए यह इंतजार भी कम नहीं है। हर बीतता महीना उन लोगों के लिए भारी होता जा रहा है जो अपने अधिकार की उम्मीद में हर खबर पर नजर रखते हैं। अब बात करते हैं NAC की उस लड़ाई की जो केवल एक संगठन की नहीं बल्कि पूरे पेंशन समुदाय की लड़ाई बन चुकी है। अशोक रावत
शेखावत और उनकी टीम ने संसद से लेकर सड़कों तक अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने सरकार को यह समझाया कि ईपीएस 95 फंड की संरचना में सुधार किए बिना कोई भी वादा टिकाऊ नहीं होगा। आरटीआई और रिपोर्टों से यह सामने आया कि फंड का बड़ा हिस्सा निष्क्रिय पड़ा है या कम रिटर्न दे रहा है। अगर इसका पुनर्गठन हो जाए तो बिना सरकारी अतिरिक्त खर्च के भी पेंशन बढ़ाई जा सकती है। उनकी रणनीति यह है कि यह प्रस्ताव सिर्फ घोषणा न रहे बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान बन जाए, क्योंकि जब तक कोई नीति कानूनी रूप से बाध्य नहीं होती तब तक वह बदलती सरकारों के साथ डगमगा सकती है। इसी वजह से एनआईसी मांग कर रही है कि नए फार्मूले को कानूनी अधिसूचना नोटिफिकेशन के रूप में जारी किया जाए। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता आसान नहीं है। मंत्रालयों के बीच समन्वय, फंडिंग की स्वीकृति और प्रशासनिक तैयारी, यह सब एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। यही वजह है कि एनआईसी अब आंदोलन को अगले स्तर पर ले जाने की योजना बना रही है। वे चाहते हैं कि हर पेंशनर इस मुहिम का हिस्सा बने। अशोक रावत सर का कहना है कि यह केवल पैसे की बात नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न है। बुजुर्ग पेंशनरों के लिए सम्मान और सुरक्षा कोई उपकार नहीं बल्कि उनका अधिकार है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठानी होगी, चाहे सोशल मीडिया पर हो, याचिका के रूप में हो या जनसभाओं में। ईपीएफओ के इतिहास में यह शायद पहला मौका है जब पेंशनरों की मांगें इतने संगठित और सशक्त रूप में सामने आई हैं। पहले यह आंदोलन बिखरा हुआ था, पर अब यह एकजुट है। यही वजह है कि सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर नया फार्मूला लागू होता है तो यह देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा सुधारों में गिना जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ 95 लाख पेंशनरों को नहीं बल्कि आने वाले करोड़ों कर्मचारियों को भी प्रभावित करेगा जो आने वाले वर्षों में रिटायर होंगे। इस पूरे परिदृश्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वह यह है कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक सुधार है, क्योंकि एक ऐसा देश जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता वह भविष्य में स्थिरता नहीं पा सकता। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हर पेंशनर, हर परिवार और हर नागरिक यह समझे कि यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक आंदोलन है। यह उस पीढ़ी का संघर्ष है जिसने हमें खड़ा किया और जो अब खुद स्थिरता चाहती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह लड़ाई सही दिशा में जा रही है तो इसे सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे भेजिए ताकि हर पेंशनर, हर बुजुर्ग तक यह संदेश पहुंचे कि उनका संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें 10,000 की पेंशन चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। और याद रखिए, बदलाव हमेशा आवाज से शुरू होता है। आपकी आवाज ही इस वादे को हकीकत में बदल सकती है। हम सभी का एक ही लक्ष्य है, हर पेंशनर का जीवन सम्मान, स्थिरता और सुरक्षा से भरा हो। यह लड़ाई सिर्फ आंकड़ों की नहीं, आत्मसम्मान की है। जय हिंद। और देश के हर पेंशनर को मेरा सलाम। आपकी उम्मीद, आपकी तपस्या और आपकी आवाज अब इतिहास बदलने जा रही है। जॉन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहें।